मथुरा की धरती पर इन दिनों शांति का नामो निशान नहीं था। कंस के अंत के बाद लोगों ने सोचा था कि अब चैन की सांस मिलेगी, लेकिन किस्मत ने जैसे मथुरा की परीक्षा लेने की ठान ली थी। कंस का ससुर मगध का महाराज जरासंध अपने जामाता की मृत्यु को सहन नहीं कर पाया। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह अपने विशाल साम्राज्य की सेना को संगठित कर युद्ध के नगाड़े बजाते हुए मथुरा की ओर चला। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जहां तक नजर जाती धूल का गुबार ही गुबार दिखाई देता। पहली बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो प्रजा भय से कांप उठी। घरों के दरवाजे बंद हो गए, बच्चे मां की गोद में दुबक गए। परंतु मथुरा का रक्षक स्वयं कृष्ण था और उनके साथ बलराम खड़े थे। रणभूमि में दोनों भाइयों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बलराम का हल आसमान में चमक रहा था और कृष्ण का सुदर्शन चक्र शत्रु की पंक्तियों को चीरता हुआ दौड़ रहा था। जरासंध को पराजित कर वापस भेज दिया गया, लेकिन जरासंध हार मानने वालों में से नहीं था। उसके अहंकार को बार बार की हार भी तोड़ न पाई। वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। हर बार नई सेना, नए हाथी, नए रथ और हर बार वही पराजय। मथुरा की भूमि रक्त से रंगी जाती, घरों में मातम छा जाता और लोग थकान से टूटने लगे। युद्ध जीतने के बाद भी मथुरा के लोग चैन से सांस नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि जरासंध फिर आएगा। कृष्ण ने समझ लिया कि जरासंध की महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं। वे जानते थे कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो मथुरा की प्रजा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तभी उन्होंने बलराम और उग्रसेन से सभा में कहा, महाराज, युद्ध में जीतना हमारी शक्ति है, लेकिन बार बार इस युद्ध को सहना प्रजा की कमजोरी बन रहा है। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे मथुरा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। उग्रसेन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई योजना है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, समुद्र के किनारे एक द्वीप है जहां तक कोई शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सकता। यदि हम वहां नगर बसाएं तो समुद्र हमें सुरक्षा देगा और हम बिना भय के रह सकेंगे। सभा में सब सहमत हुए, लेकिन नगर के निर्माण की योजना पूरी हो पाती इससे पहले ही एक नया संकट आ गया। यह संकट था यवन देश के राजा कालयवन का। कालयवन का नाम सुनते ही लोग भय से सिहर उठते थे। वह असंख्य सैनिकों के साथ युद्ध करता और कहा जाता था कि उस पर कोई भी अस्त्र या शस्त्र असर नहीं करता। उसका गर्व भी उतना ही असीम था जितना उसका बल। जरासंध ने कृष्ण को परास्त करने के लिए कालयवन को मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए उकसा दिया। कालयवन ने जब मथुरा की ओर कूच किया तो उसकी सेना का दृश्य अद्भुत और भयावह था। हजारों घोड़े, सैकड़ों रथ, अनगिनत पैदल सैनिक और उनके झंडों पर लहराते यवन राज्य के प्रतीक मथुरा की प्रजा फिर एक बार भयभीत हो उठी। उधर जरासंध भी अलग से अपनी सेना लेकर मथुरा पर हमला करने को तैयार था। दो ओर से शत्रु और बीच में मथुरा। कृष्ण ने मन ही मन सोचा, दोनों से एक साथ लड़ना संभव नहीं। जरासंध को तो हम पहले भी कई बार टाल चुके हैं, परंतु कालयवन की शक्ति और उसका अहंकार अलग ही है। इसे हराने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगले ही दिन कालयवन अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा के द्वार पर पहुंचा। उसने जोर से पुकारा, कृष्ण बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराते हुए बाहर आए, पर उन्होंने युद्धभूमि में खड़े होकर कालयवन को कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस मुड़कर चलने लगे। कालयवन यह सोचकर कि कृष्ण उससे डरकर भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। कृष्ण शहर से बाहर मैदानों को पार करते हुए निर्जन पहाड़ियों के बीच स्थित एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचे। कालयवन भी पीछे पीछे उसी गुफा में घुस आया। भीतर अंधेरा था, परंतु कालयवन ने देखा कि गुफा में कोई सो रहा है। वह मान बैठा कि यही कृष्ण हैं जो थकान से गिरकर सो गए हैं। उसने बिना कुछ सोचे सोए हुए व्यक्ति को जोर से लात मार दी। अगले ही क्षण उस सोए हुए व्यक्ति की आंखें खुली और उनकी आंखों से प्रचंड अग्नि निकल पड़ी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि प्राचीन समय के महान राजा मुचुकुंद थे। उन्होंने देवताओं के लिए असुरों से युद्ध किया था और बदले में उन्हें यह वरदान मिला था कि जो भी उनकी नींद में उन्हें जगाएगा वह उनकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। कालयवन पल भर में जलकर राख हो गया। मुचुकुंद ने चारों ओर देखा और फिर कृष्ण को खड़ा पाया। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं जिनकी लीलाओं में मैं अनजाने में शामिल हो गया? कृष्ण ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। आपने अपने धर्म का पालन करते हुए देवताओं की रक्षा की और आज भी आपके कर्म ने एक अधर्मी को समाप्त किया।
अब समय है कि आप वैराग्य धारण करें और आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर चलें। मुचुकुंद ने कृष्ण को प्रणाम किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया ताकि शेष जीवन तपस्या में बिताया जा सके। उधर कृष्ण मथुरा लौटे और बलराम के साथ नगर की प्रजा को समुद्र तट की ओर ले जाने की तैयारी शुरू की। समुद्र के बीच स्थित द्वीप पर एक भव्य नगर का निर्माण आरंभ हुआ। यह नगर पत्थरों की ऊंची दीवारों से घिरा था। इसके द्वार मजबूत थे, मार्ग चौड़े और सुव्यवस्थित थे, और समुद्र की लहरें इसकी चारों ओर सुरक्षा करती थीं। यही नगर द्वारका कहलाया। द्वारका की स्थापना के साथ मथुरा के युद्धों का बोझ समाप्त हुआ। लोग नए घरों में बसे, बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौटी और समुद्र की ठंडी हवा में यदुवंशी प्रजा ने नया जीवन शुरू किया। परंतु कृष्ण जानते थे कि जरासंध अभी भी जीवित है और एक दिन उसका अंत भी आवश्यक होगा। आने वाले समय में यही कथा पांडवों से उनके मिलन और महाभारत के मार्ग को प्रशस्त करेगी।